पूजा बिना नहाए नहीं होती, चूल्हा चौके में भी बिना नहाए नहीं जाया जाता, ये नियम है। हमारे ग्रंथों में सदाचार का वर्णन किया, लेकिन आप में बहुत परसेंट मेरी बहनें नहाने की तो बात छोड़िए, चाय बनाने के लिए मुंह में पेस्ट का बुर्श लगा रहता है। चाय बना देती हैं, थोड़ा मुंह में से मटेरियल भी टपक जाता है उसमें, और पति को रांध के दे भी देती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से। रसोई में बिना स्नान के जाने की अनुमति नहीं। रसोई और मंदिर दो जगह ऐसी हैं जहां पर स्नान करके ही झाड़ू लगता है। मल त्यागने के बाद जब तक नहाया ना जावे तब तक रसोई में एंट्री नहीं होती, नहीं तो ऐसी रसोई का भोग भगवान नहीं स्वीकार करते। इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में से एक ही बार अन्न का भोग लगाना चाहिए, दोपहर में। दोपहर के समय अपनी रसोई में लहसुन प्याज का प्रयोग मत किया करो। दोपहर की रसोई बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र हो। सुबह मिश्री का भोग लगा दो, शाम को दूध का भोग लगा दो, कुछ फल वगैरह उसको लगा दो, नहीं तो ड्राई फ्रूट को बहुत बढ़िया माना गया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट रख दो। 24 घंटे में से एक बार तो भगवान का अन्न का भोग लगना ही चाहिए। वेद में भगवान के जो नैवेद्य का, बैठिए माता बैठो, आ जाओ अंदर आ जाओ। हमारी माताएं आई है मोहा गांव से, आवाज आ रही है वहां तक? ठीक है, बैठ जाओ, कुर्सी बैठो। तो दोपहर का जो भोजन का आप भोग लगाते हैं, मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वेद का मंत्र है, ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णो देवहु समवर्ततः पद्यां भूमि श्रोता तथा लोकं अकल्पयन्। नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शिष्णो देवहु समवर्ततः पद्यां भूमि सहस्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्। जो 16 मंत्र हैं विशेष भगवान की पूजा के, उनमें से भोग लगाने का यह मंत्र है। वो नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके बस यह कह दीजिए, भगवान आप प्रसादी पालें, आप भोग लगाएं। लेकिन ये स्नान के बाद है, स्नान के बाद ही रसोई में भोजन बनता है। लिखा है, करि पूजा नहीं। सबसे पहले तो लिखा है, पूजा है तो कीन स्नान, पूजा के लिए स्नान किया। स्नान पूजा के लिए किया जाता है, चमड़ी चमकाने के लिए नहीं। आप रसोई में बिना मुंह धोए घुस जाते हो, लेकिन किसी फंक्शन में जाते हो तो बढ़िया सा चेहरे पर पेस्ट लगा करके मुंह धो करके तब गाड़ी में बैठते हो, पता है मुझे। रसोई में जाओगे बिना धोए मुंह, बिना कुल्ला किए रसोई में चले जाओगे, मंदिर में चले जाओगे। लेकिन सहेली के यहाँ जाना हो तो, कहीं किसी के यहाँ जाना हो तो मुंह घिस घिस करके जाएंगे, 4 बार शीशा देख देख के। रामायण कहती है, पूजा है तो कीन स्नाना, स्नान पूजा के लिए ही होता है। ऐसा अपना भारत है जहां भगवान की आराधना के लिए स्नान किया जाता है। नहीं तो बहुत देश ऐसे हैं जहां लोग रात को 12 बजे नहाते हैं, काय के लिए? सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए, हम लोगों के बीच में सुंदर लगे, अच्छे लगे। अपनी भारत की तो संस्कृति ही बड़ी अद्भुत है, और मुझे विश्वास है कि मेरी बहनें रसोई में नहा करके जाएंगी। आपको आदत है 9-10 बजे नहाने की, सगरे काम कर लेती हैं बिना नहाए, दाल भी छौंक देती हैं बिना नहाए, आटा भी गूंथ लेती हैं बिना नहाए, फिर तवे पर फुल्का डालने के लिए फिर नहाने के लिए जाएंगी। अब फुल्का भी डाल दो, अब क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा दर्शन है। ये सब कथाएं हमारे और आपके लिए। हमने तो ग्रंथ में यह पढ़ा है कि पूजा के लिए बिना स्नान किए तुलसी और फूल भी नहीं तोड़े जाते। पूजा का पानी बिना नहाए नहीं भरा जाता। पूजा का पानी अच्छीकर होता है, शुद्ध होता है। कहीं पूजा के पानी में बाल टूटा हुआ निकल गया, पानी फेंकना पड़ता है। पूजा के पानी को कोई टांग से लांग करके चला गया तो भी अपवित्र होता है, तो भी पानी वो फेंकना ही होता है।
एक और आप गलती करते हैं, रोली चंदन में पानी कैसे आप डालते हैं, चम्मच से नहीं डालते, ऐसे खोंच में लेके बाल्टी में से ऐसे खोंच में पानी भरेंगे फिर चंदन में डालेंगे, पूरी बाल्टी खराब हो गई। पंच पात्र में जल निकाला जाता है, उसको चम्मच से डाला जाता है। बहुतों को आदत होती है भरी बाल्टी में से ऐसे हाथ से पानी निकालेंगे, पानी अशुद्ध हो गया, जल अशुद्ध हो गया। पूजा का पानी छान कर, यहाँ पर गीता धाम में आश्रम का एक अनुष्ठान चल रहा है, अखंड महारुद्राभिषेक चल रहा है, पूरा 350 घंटा चलेगा, एक सेकंड को भी बंद नहीं है, दिन रात चल रहा है। वहाँ आप देखेंगे अभिषेक के लिए जो जल है उसको सूती वस्त्र में छाना जा रहा है, थोड़ा कपूर का टुकड़ा डाला जा रहा है उसमें। ऐसे जल को पूजा के लायक माना जाता है, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालिए, तीर्थ का जल डालिए, तो उस जल की पवित्रता बनी रहती है उसके। कर पूजा नहीं वैद्य चढ़ावा, कर पूजा वैद्य चढ़ावा, आप गए पाक बनावा। करी पूजा ने वैद्य चढ़ावा, करी पूजा ने वैद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। ग्रंथ तो ये कहता है कि पहले भगवान की पूजा करो और बाद में रसोई जलाओ, ये नियम बताया। आपकी पूजा कैसे होती है, आपके यहाँ पहले सबसे पहले रसोई जलती है, पराठे बनते हैं, सब कुछ बनता है, सब कुछ जमा देते हो, खुद जीम लेते हो, उसके बाद खूब बिलंदा चिन के पेट खूब भर के उसके बाद में फिर पूजा में बैठा जाता है, डकारे ले लेकर। ज्यादातर से होता है, ये नियम खंडित है बिल्कुल। इसमें क्या लिखा है, कर पूजा नैवेद्य, सबसे पहले पूजा करी, नैवेद्य का भोग लगाया, मिश्री वगैरह का भोग लगाया होगा, उसके तत्पश्चात पर आप गई तहां पाक बनावा, माता कौशल्या पूजा के तत्पश्चात फिर रसोई में। एक नियम है ये, मेरी बहनें ये कर सकती हैं। इतने भगवान मत रखो मंदिर में जिसमें तुम्हें 4 घंटा लगे, तुम गृहस्थी आदमी हो, तुम्हारी पूजा आधे घंटे में पूरी हो जाए। क्यों, तुम्हें लड़का बच्चा संभालने हैं, तुम्हें परिवार संभालना है, पति को भी देखना है, घर में बूढ़े सास ससुर है उनको भी देखना है। अब हमारी तरह 6 घंटा पूजा में बैठोगे तो तुम अपना घर कैसे संभालोगे। अभी तुम्हें मीरा बनने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर में लीलावती और कलावती बने रहोगे। अभी घर को संभालते रहो, आधा घंटा में पौन घंटा में पूजा आपकी पूरी हो जाए। और वैष्णो देवी गए तो 4 दुर्गा वहां से ले आए, विंध्यवासिनी गए तो 5-7 वहां से ले आए, फिर वहां गए थे मैयर 2-4 वहां से ले आए, रामेश्वरम गए तो 6 शिवलिंग वहां से ले आए, महाकाल गए तो 4 वहां से ले आए, फिर जहां गए तो वहां से एक थैला भर के ले आओ, भर गया है 12x16 का कमरा चक्क भरा है। अब पूछते रहो इनको, 8 घंटा पूछते रहो, और तो कुछ करना ही नहीं है। कौन से महाराज की कथा सुन के आए हैं, अब तो उन्हें 8 घंटा पूजा करनी है, लेकिन मैं इसके बहुत विरोध में। पूजा ऐसी नहीं हो कि बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हैं और तुम शंकर की पिंडी रगड़ रहे हैं। बच्चा स्कूल जावे, पति ऑफिस जावे, उससे पहले इतना पहले से जगिए कि टाइम से आपकी पूजा पूरी हो जाए। बहुतों के तो भगवान 2 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, बेचारों की आंख में कीचड़ लगा रहता है 2 बजे तक। तो आपके पास काम धाम इतने हैं, आपको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। जब आपको टाइम मिलेगा श्रीमान जी तब नहाएंगे भगवान, तो कम रखिए। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया कि 5 देवता बहुत है, इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। 5 देवता में सगरे आ जाते हैं, 33 करोड़ आ जाते हैं 5 में। कुछ एक्स्ट्रा रख लीजिए, लड्डू गोपाल रख लीजिए, हनुमान जी को रख लीजिए, राम जी को रख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10-10 राम रखें, 10-10 हनुमान रखें, 10-10 कन्हैया रखें, तो फिर तो उनको ही निलाते रहिए। गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान विष्णु, सूर्य भगवान और भगवान महादेव, इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। इसी में सब समाहित हो गए।
हाँ, शंकर जी नहीं है तो आपका मंदिर अधूरा है, गणेश जी नहीं है तो आपका मंदिर अधूरा, क्या मंदिर है ही नहीं है समझ लो। माँ भगवती जगदम्बा नहीं है तो आपका मंदिर है ही नहीं है समझ लीजिएगा। क्योंकि दुर्गा मैया अग्नि प्रकोप से बचाती है, गणेश जी जल में डूबने से बचाते हैं, शंकर जी मृत्यु लोक के एक्सीडेंट से बचाते हैं, और भगवान नारायण आकाश में घटने वाली घटनाओं से बचाते हैं। अभी परसों के दिन 140 लोग विमान से बचे। ऐसी घटनाओं से भगवान नारायण बचाते हैं जो अंबर आकाश की तरफ है, उससे हरि बचाते हैं। मृत्यु लोक में हर बचाते हैं, पानी में गणेश जी बचाते हैं, अग्नि में दुर्गा माँ बचाती है, पेड़ टूट टाट करके ना गिर जाए, दीवार ना गिर जाए। ऐसे ही जो हवा के प्रकोप की जो स्थितियां, उससे सूर्य नारायण भगवान उससे रक्षा करते हैं। तो पांचों देवता तो हमारे लिए कवच बन करके खड़े हैं, इनकी आप उपासना कीजिए। विधि बहुत है पूजा की, और 5 साल में कोरोना काल से इन कथाओं को सुनते सुनते, गायत्री यादव आपने लिखा है, गुरुजी आप कहते हैं कि ये पाठ करो वो पाठ करो, हमें 3 घंटा लगता है, ये पाठ करो वो पाठ करो। मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनके बच्चों के बच्चे भी पहलवान हो गए हैं, जब 60 में पहुंच गई हैं माताएं, घर गृहस्थी के काम उनके पूरे हो गए हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम 6 घंटा करोगे, 8 घंटा करो। हाँ, आपके पास टाइम है तो मैं कहता हूँ 10 घंटा करो, आपके पास समय है, टाइम है। ऐसा नहीं है कि पति ऑफिस जा रहा है, तुमने कहा नहीं 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 हम दीक्षा लेके आए महाराज जी से, जब तक माला 28 नहीं हो जाएंगी मैं नहीं घुसूंगी रसोई में। तो हमारी कथा घर में झगड़े नहीं करती, हमारी तो कथा घर के झगड़ों को मिटाती है। फिर तो तुम्हारा आदमी हमें गाली देगा कि ये आदमी ने नाक में दम कर रखी है, कथाओं से शांति नहीं लेता। हमारी घर की घरवाली मीरा बना दी, अब तो घर का काम धाम उसको देखना नहीं है, बस सुनो कथा, करो पूजा, करो पूजा, करो पूजा। ऐसा हमें नहीं करना है, आपको अपना घर संभालना है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ ध्यान नहीं देगी तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पिता ध्यान नहीं देता तो बच्चे मूर्ख हो जाते हैं। तो मैं आपको भजन से अलग नहीं कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं कोटिम तक काम हरि स्मरेत, करोड़ काम करने से पहले भगवान का भजन करो। तो भगवान के भजन का मतलब ये नहीं कि 1000 प्रतिमाओं को आप निला रहे हैं। भगवान के भजन का मतलब है कि प्रातः आप जागते हैं तो प्रभु का नाम लेकर के जागो। भगवान को प्रार्थना करोगे, प्रभु इतनी बढ़िया सोच देना, हम किसी का बुरा ना सोचें, हम किसी का बुरा ना करें। हमें बहुत टाइम लगता है भगवान को निलाने में, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम ही वही है, फिर और करेंगे भी क्या। फिर सुबह भोर में हम सोते तो है नहीं, अखबार पढ़ते नहीं है, सुबह मोबाइल चाटते नहीं है, मोबाइल में भी कुछ देखेंगे तो कथा सुन रहे होंगे, कीर्तन सुन रहे होंगे, कोई अच्छी बात सुन रहे होंगे। हमें लगता है 4 घंटा सुबह लगता है, लेकिन अब हमारा तो वही काम है। लेकिन आपके पास तो बहुत काम है ना, पूरा परिवार देखना है, घर देखना है, आपको कहीं आना भी है, जाना भी है, दिवाली के दिन भी आ रहे हैं। पूजा कीजिए आप, लेकिन इस तरीके से कीजिए जिसमें एक गृहस्थ के लिए 3 घंटा पूजा, हम जैसे लोगों के लिए 21 घंटा पूजा। तो जरूरी नहीं 3 घंटा एक ही बार में आप दें, दिन में 10 बार में दो ना आप 3 घंटा। कुछ सुबह दे दो, कुछ दोपहर दे दो, कुछ 4 बजे दे दो, फिर कुछ रात को दे दो, टाइम हो गया पूरा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गोपी गीत छोड़ दें, कि आप रुद्राष्टक छोड़ दें, लेकिन गोपी गीत काम करते करते भी आप कर सकते हैं। रोटी बेलो, गोपी गीत का पाठ करो, सब्जी बनाओ, रुद्राष्टक का पाठ करो। ये हाँ, टाइम की तो बचत करनी है। वैसे भी कलयुग में तो टाइम बहुत कम ही है लोगों के पास। मेरे पास एक मैसेज आ गया था, इसलिए इसके लिए मुझे बिल्कुल बोलना पड़ा। और पूजा 2 बजे होवे, अरे इसमें तो बड़ा अच्छा लिखा है, कर पूजा, कर पूजा, कर पूजा नहीं वेदे चढ़ावा। एक बात इसका अर्थ और समझ लीजिए, जो आपने पूजा की है, जब तक भोग नहीं लगता, आरती नहीं होती, तब तक पूजा पूरी ही नहीं होती। पूजा में आरती भोग दोनों जरूरी है। दिया जलाइए, भगवान के ऊपर ऐसे घुमाइए, आरती भोग जरूर लगाइए। और भोग हमेशा आरती से पहले लगता है, आरती के बाद नहीं, आरती से पहले लगता है।